एक सिंपल सा सवाल, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब? हर साल लाखों स्टूडेंट्स इसी कंफ्यूजन में अपना करियर का डिसीजन लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब। कुछ लोग कहते हैं भाई गवर्नमेंट जॉब लगी तो लाइफ सेट है, और कुछ लोग कहते हैं कि प्राइवेट जॉब में पैसा भी है और ग्रोथ भी। तो सच क्या है? आज हम इमोशंस से नहीं बल्कि 17 प्रैक्टिकल पैरामीटर्स के बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में। और वीडियो के एंड में मैं सिर्फ विनर अनाउंस नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब बेटर हो सकती है या प्राइवेट जॉब। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुकांत और आप देख रहे हैं स्किल शास्त्र, विजडम दैट ड्राइव सक्सेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट है जॉब सिक्योरिटी। गवर्नमेंट जॉब में लेऑफ्स का रिस्क बहुत कम होता है। एक गवर्नमेंट जॉब वाले को पता होता है कि उसकी जॉब, उसकी नौकरी 30 से 40 साल की बिल्कुल पक्की है, कोई उसे निकालेगा नहीं। पर वहीं प्राइवेट जॉब में भले ही आपकी कंपनी आपको ऑन पेपर लिख के देती है कि आपकी जॉब परमानेंट है, पर दोस्तों रियलिटी ये है कि आपको एक दिन क्या 1 मिनट में कंपनी निकाल सकती है। अगर आपका मैनेजर बोल दे कि आपको निकाला जाए तो कंपनी, आप भले ही आप कितने भी लॉयल हो, आपने कितना भी समय दिया हो कंपनी को, मगर वो 1 मिनट नहीं लगाती आपको टर्मिनेट करने में। सो देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी इन प्राइवेट जॉब। तो इस हिसाब से देखें तो गवर्नमेंट जॉब को 1 पॉइंट मिलता है। सेकेंड पॉइंट है जॉब स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट जॉब में बहुत स्टेबिलिटी होती है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब में बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं होती, बहुत वेरिएशंस होते हैं। स्टेबिलिटी इन द सेंस कि एक जैसा काम, एक जैसा माहौल, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल एक सरकारी क्लर्क है, उसको अपनी 30-40 साल की नौकरी में लगभग एक जैसा काम, एक जैसी एनवायरनमेंट में रहना होता है, एक जैसे काम करना होता है, वही टाइपिंग का काम, वही क्लरिकल काम। बट देन प्राइवेट जॉब में हर रोज़ आपको एक नया चैलेंज मिल सकता है, हर रोज़ एक नया आपको काम मिल सकता है। तो बहुत वैरायटी है, बहुत वेरिएशन है रहता है प्राइवेट जॉब में आपको। तो इसलिए प्राइवेट जॉब में स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क कल्चर। वैसे तो हर डिपार्टमेंट में, हर ऑफिस में अलग कल्चर होता है थोड़ा, बट देन ऑन एन एवरेज अगर देखें तो गवर्नमेंट जॉब में जो वर्क कल्चर होता है वो काफ़ी रिलैक्स्ड होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो एक लेड बैक एटीट्यूड होता है सरकारी कर्मचारियों का कि आज कोई काम करना है तो आज नहीं, कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, कई दिनों काम चलता है। इस तरह का जो वर्क कल्चर होता है। साथ ही जो वर्क कल्चर होता है वो भी थोड़ा उतना टॉक्सिक नहीं होता। और कई जगह तो जो है जो कर्मचारी होते हैं आपस में भी उनकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होती है। एक सोशल जो नेटवर्क होता है आपस में उनका, एक फैमिली जैसा भी कई जगह पे होता है। अगर जैसे कि मेरे पिताजी थे गवर्नमेंट जॉब में, उनका एक बार कुछ उनको चोट लग गई थी तो वो 1 हफ्ते तक ऑफिस नहीं गए थे। तो उनके साथ में जो काम करने वाले थे वो घर आ जाते थे हालचाल लेने के लिए कि वर्मा जी कैसे हैं आप, क्या हाल है आपका, तबीयत कैसी है आपकी। वो घर तक आ जाते थे वो हालचाल लेने के लिए। मगर क्या इस तरह का आपको माहौल मिलेगा प्राइवेट में? कभी नहीं। प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में बहुत ही एक जो वर्क कल्चर होता है काफ़ी अक्सर देखा जाए तो बहुत ही टॉक्सिक वर्क कल्चर होता है। बहुत ही पॉलिटिक्स होती है, बहुत ही कंपटीशन होता है, हाईली कॉम्पिटिटिव और हाईली टॉक्सिक कल्चर होता है जनरली प्राइवेट इंडस्ट्री में। तो और जो है एक दूसरे को बस जो है किसी तरह से गिरा करके आगे निकलने की रेस रहती है। तो वर्क कल्चर और काफ़ी फास्ट पेस्ड होता है, कोई लेड बैक एटीट्यूड नहीं होता। अगर कोई काम अगर जो है करना है तो जो कहावत होती है कि कल करे सो आज करे सो अब,
दैट मीन्स अभी के अभी चाहिए, शॉर्ट डेडलाइंस होती हैं, आपको मीट करनी होती है बहुत ही फास्ट पेस तरीके से। और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वाले तो जानते ही होंगे, स्प्रिंट जो का माहौल होता है, उसमें कैसे काम होता है। जो स्प्रिंट्स होती हैं उसमें आपको कितनी फास्ट पेस में काम करना होता है। तो जो है इन कंपेरिजन टू गवर्नमेंट जॉब में बहुत ही रिलैक्स्ड एक माहौल रहता है, इसलिए गवर्नमेंट जॉब को हम 1 पॉइंट देते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सो यहाँ प्राइवेट जॉब एक क्लियर विनर है। Private job is all about your good and strong personality, the way you present yourself, the way you communicate with others, the way you mix with others. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं, आप कितने प्रेजेंटेबल हैं, कितने अच्छे प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, ये बहुत मैटर करता है। आपकी पर्सनैलिटी अगर स्ट्रांग है और आपकी पर्सनैलिटी में अगर कॉन्फिडेंस है तो आपको सक्सेस मिलती ही मिलती है, कोई रोक नहीं सकता। और हर प्रोजेक्ट के साथ, हर एक्सपीरियंस के साथ आपका जो पर्सनालिटी है, आपकी पर्सनालिटी वो ग्रूम करती जाती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर पे बेटर होती जाती हैं और एक कॉन्फिडेंस ऐड ऑन होता जाता है। बट देन वही कंपेयर करें अगर गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉयज़ के साथ, सरकारी कर्मचारियों के साथ, तो उनका तो आप जानते ही हैं उनकी पर्सनालिटी कैसे होती है। अगर आप एक जगह पे अगर एक प्राइवेट जॉब वाले को और एक सरकारी कर्मचारी को खड़ा कर दें तो ऑब्वियसली आप देखते ही आप डिफरेंस आपको दिख जाएगा उनकी पर्सनालिटीज़ में। तो here the clear winner is private job. The next point is skill competency. तो प्राइवेट सेक्टर कंटिन्यूसली आपसे नए स्किल्स डिमांड करता रहता है। आपको हाईली कॉम्पिटिटिव रहना पड़ता है, न सिर्फ अपने प्रोजेक्ट में, जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो उसकी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली आपको कॉम्पिटेंट रहना पड़ता है, बल्कि आपको अपने जो कलीग्स हैं उनके कंपैरिजन में भी आपको हाईली कॉम्पिटेंट रहना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होता है, बहुत हाई कंपटीशन होता है आपस में भी, एक टीम के अंदर भी। तो जो प्राइवेट जॉब में हाई कॉम्पिटेंसी चाहिए होती है, रोज़ कुछ ना कुछ नया काम आता है, नया चैलेंज आता है, आपको कुछ ना कुछ नया सीखते रहना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इन सपोर्ट इंडस्ट्री, अगर आप कोई कस्टमर के इश्यूज फेस कर रहे हैं तो अक्सर आपको रोज कुछ ना कुछ नया इशू आपको मिलता है, और अक्सर ऐसा होता है कि आपको नहीं पता होता है अगर वो इशू, तो आपको खुद से रिसर्च करनी पड़ती है, आपको खुद से डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं, आपको पढ़ना पड़ता है और समझना पड़ता है कि वो इशू क्या है, उसको इशू को ट्रबल शूट कैसे करना है। तो बहुत ही हाईली डिमांडिंग और चैलेंजिंग काम रहता है प्राइवेट इंडस्ट्री में। तो जिसके लिए स्किल कॉम्पिटेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, आपको हमेशा सीखते रहना पड़ता है और अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ता है स्किल्स में, और अक्सर नई नई स्किल्स भी सीखनी पड़ती हैं एज पर द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री। और अगर बात करें गवर्नमेंट जॉब की, तो वहाँ तो आप जानते ही हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है कि आपको जो है इतना फास्ट कुछ सीखना पड़े। सालों साल लोग एक ही तरह का काम करते रहते हैं और अक्सर लोग बचते भी हैं नया कुछ सीखने से। अगर किसी को कंप्यूटर का काम नहीं आता है तो उनके पास सरकारी नौकरी में तो उनके पास एक बहाना रहता है कि यार मुझे ये कंप्यूटर नहीं आता, किसी और से करा लो, यार मुझे ये एक्सेल नहीं आता, मुझे ये कंप्यूटर में काम करना नहीं आता, मुझे ये एक्सेल नहीं आता, किसी और से देख लो, उसको करा लो उससे। तो इस तरह का माहौल सरकारी में मिलता है। बट देन प्राइवेट, यहाँ तो सब कुछ काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता है। तो यहाँ क्लियर विनर है प्राइवेट इंडस्ट्री। नाउ कम्स प्रमोशंस। दोस्तों प्रमोशंस गवर्नमेंट जॉब में, सरकारी नौकरी में प्रमोशंस तो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, प्री डिफाइंड और फिक्स्ड होते हैं। मतलब एक सरकारी कर्मचारी को समय समय पर नई पोस्ट और नई सैलरी, बढ़ी हुई सैलरी मिलती ही मिलती है। फिर चाहे वो भले ही बेयर मिनिमम काम ही क्यों ना करे, उसको पता होता है कि उसको ये प्रमोशंस मिलने ही मिलने हैं, और उस प्रमोशंस के हिसाब से उसकी सैलरी भी बढ़ती रहती है।
बट देन प्राइवेट जॉब में अगर देखें, बात करें तो प्रमोशंस के लिए बहुत ही मारामारी करनी पड़ती है। प्राइवेट इंडस्ट्री में जो हम टर्म यूज़ करते हैं प्रमोशंस के लिए, उसको बोलते हैं अप्रेजल। तो अप्रेजल के लिए बहुत ही मारामारी करनी पड़ती है, बहुत ही हार्डवर्क करना पड़ता है दोस्तों। और कितना भी आप काम कर लें, बट देन कंपनी के एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। और अक्सर अगर आपने ऐसा भी होता है कि अगर आपने साल भर मेहनत की है और अप्रेजल क्लोजर के टाइम पे, अप्रेजल साइकिल जब क्लोज हो रही होती है उसके टाइम पे आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो आपका पूरा साल भर की मेहनत आपकी बेकार जाती है और आपको अप्रेजल अच्छा नहीं मिलता। तो अप्रेजल के लिए बहुत ही पापड़ बेलने पड़ते हैं कहें तो प्राइवेट इंडस्ट्री में। तो उस हिसाब से देखें तो गवर्नमेंट जो जॉब होती है, सरकारी नौकरी, उसमें प्रमोशंस बहुत ही आसानी से एक फिक्स्ड टाइम पे मिलते हैं आपको, और हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती ही बढ़ती है। अब बात करते हैं ईज ऑफ सर्वाइवल की। तो ईज ऑफ सर्वाइवल मतलब कि कितना आसान या कितना मुश्किल होता है जॉब में बने रहना। तो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब में तो आपको पता ही है कि एक बार सरकारी नौकरी लगी नहीं कि आपकी 30-40 साल की जो नौकरी है बिल्कुल पक्की। आपको बस अपना काम करते रहना होता है और टाइम टू टाइम आपके प्रमोशंस और आप होते हैं और आप टिके रहते हैं सरकारी नौकरी में। उतना कोई ज़्यादा जो है प्रॉब्लम नहीं होती। बट देन एक प्राइवेट जॉब की बात करें अगर, तो दोस्तों बहुत ही टफ सर्वाइवल होता है। दोस्तों, अप्रेजल की तो आप छोड़ ही दें, अप्रेजल तो अलग कहानी है। अगर सर्वाइवल की बात करें तो नौकरी में बने रहना भी बहुत टफ होता है। प्रमोशंस और अप्रेजल्स मिलना तो छोड़ ही दें, उसकी बात, वो तो बात की बात कह लीजिए। नौकरी में बने रहना भी बहुत टफ होता है। कितने मैंने अपने आंखों के आगे इतने लोग देखे हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो या तो वो कंपनी के थ्रू निकाल दिए जाते हैं, कंपनी उन्हें निकाल देती है, या तो वो खुद परेशान होकर छोड़ के निकल जाते हैं। सर्वाइवल बहुत टफ होता है क्योंकि बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव और हाईली डिमांडिंग, हाईली चैलेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट होता है। तो सर्वाइवल बहुत टफ होता है। सर्वाइवल आपको ना सिर्फ अपने काम में करना पड़ता है, जो है, बट देन आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने जो है अपने काम से काम मतलब रखा तो आप सर्वाइव कर जाएंगे। आपको साथ ही साथ अपने काम के साथ आपको सबसे बना के भी चलना पड़ता है। अगर आपने अपने कलीग से नहीं बनाया तो प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपने अपने मैनेजर से नहीं बनाया तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट के साथ बना के चलना भी और अपने कलीग्स के साथ बना के चलना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सिर्फ काम करने से नहीं होता। काम कर रहे हैं तो वो तो अंडरस्टूड है कि भाई आपको अगर कंपनी ने नौकरी में रखा है तो आपको काम तो करके देना ही है, आपको डिलीवर तो करना ही है काम। बट देन काम के साथ साथ आपको बना के भी चलना पड़ता है। एक अपना सिस्टम में आपको उनके सिस्टम के साथ कह ले तो चलना भी पड़ता है। फिर वो चाहे कैसा भी सिस्टम हो आपको बना के चलना पड़ता है। और अगर स्पेशली आपके मैनेजर के साथ, अगर आपकी मैनेजर से नहीं पट रही है, आपकी मैनेजर से नहीं बन रही है, तो आप अप्रेजल तो भूल जाइए, आप सर्वाइव भी नहीं कर सकते। तो इसलिए सर्वाइवल बहुत टफ होता है प्राइवेट इंडस्ट्री में। और रोज आपको प्राइवेट इंडस्ट्री में तो अप्रेजल तो दूर की कौड़ी है, आपको रोज अपने आप को, अपने काम को जस्टिफाई करना पड़ता है कि आज मैंने इतना किया, ये देखो मेरा काम, आज मैंने इतना आउटपुट दिया। मैनेजर आपसे पूछता है आज तुमने क्या किया, आज तुम्हारा आउटपुट क्या है। पीस ऑफ माइंड, दोस्तों गवर्नमेंट जॉब में पीस ऑफ माइंड बहुत बहुत होता है कह ले तो, और प्राइवेट जॉब में बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब में क्योंकि आपको कोई जॉब से निकाल नहीं सकता अनटिल अनलेस, जैसे कि मैंने कहा, कोई ब्लंडर ना करें, कोई आपको निकाल नहीं सकता। तो एक मेंटली एक आपके दिमाग में एक सिक्योरिटी की भावना रहती है, एक आपको भरोसा रहता है कि यार मेरी नौकरी तो पक्की है ही है। मुझे अपने 60 साल की उम्र तक तो काम का मुझे करना ही है, मेरी नौकरी कहीं गई नहीं, मुझे रहेगी ही रहेगी।
60 साल की उम्र तक। तो वो एक पीस ऑफ माइंड रहता है, और जिसकी वजह से आप खुश रहते हैं और आप अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। बट देन वही अगर बात करें तो प्राइवेट इंडस्ट्री की, तो प्राइवेट इंडस्ट्री में रोज किच किच झिक झिक और रोज की टेंशन, रोज आपको अपना काम जस्टिफाई करना पड़ता है, रोज आपको कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ता है, सीखते रहना पड़ता है, अपने आप को अपस्किल करते रहना पड़ता है, रोज अपनी नौकरी रोज बचानी पड़ती है, रोज अपना आउटपुट देते रहना पड़ता है, अपना काम रोज दिखाते रहना पड़ता है। और अगर आपकी जॉब नहीं चल पा रही है तो फिर इंटरव्यूज की तैयारी करते रहना पड़ता है ताकि आपकी कहीं और जॉब लग पाए। तो बिल्कुल चैन नहीं मिलता दोस्तों आपको, बस आप टेंशन में, हमेशा टेंशन में रहते हैं। जॉब की टेंशन, काम की टेंशन, जॉब बचाने की टेंशन, और अगर जॉब नहीं चल पा रही है तो इंटरव्यू की टेंशन, इंटरव्यू में अच्छे परफॉर्मेंस करके कहीं दूसरी जॉब में लगने की टेंशन। तो दोस्तों टेंशन ही टेंशन। तो इसलिए यहाँ भी गवर्नमेंट जॉब क्लियर विनर है। वर्क लाइफ बैलेंस, इंडियन प्राइवेट इंडस्ट्री में वर्क लाइफ बैलेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती दोस्तों। इनफैक्ट यहाँ तो लेट काम करना, लेट घंटों घंटों आफ्टर आवर्स रुकना, अपने वर्किंग आवर्स को एक्सटेंड करना ऑफिस टाइमिंग के बाद भी, इसको एक वर्चू बना दिया जाता है, इसको ग्लोरीफाई किया जाता है। अगर आप टाइम पे अगर ऑफिस से निकलते हैं तो आपके कलीग्स आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि आपने कुछ गुनाह कर दिया, और अगर आपको बिल्कुल एक निगेटिविटी की तरह आपको ट्रीट करते हैं अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं तो इंडियन प्राइवेट इंडस्ट्री में वर्क लाइफ बैलेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और वहीं अगर बात करें तो गवर्नमेंट जॉब की, तो गवर्नमेंट जॉब में तो अगर 6 बजा, शाम का 6 बजा नहीं कि सीट पे अपनी कोई दिखता नहीं, सबको पता है ये तो, ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूँ मैं। और प्राइवेट इंडस्ट्री में तो अक्सर बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं जहाँ आपको इवन संडे को भी काम करना पड़ता है, आपको नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ता है, सोचिए। और तो बिल्कुल वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल खत्म आपका। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्राइवेट इंडस्ट्री वालों की ज़्यादा बेहतर होती है इन कंपैरिजन टू सरकारी कर्मचारियों के, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री वाले ज़्यादा खुलकर जीना पसंद करते हैं, ज़्यादा बाहर निकलना पसंद करते हैं, ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं, ज़्यादा फैशनेबल होते हैं। तो अगर कंपेयर करें तो प्राइवेट इंडस्ट्री वालों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा बेहतर होती है। सोशल नेटवर्क दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वालों के पास समय ज़्यादा होता है तो वो बाहर निकल के लोगों से मिलते जुलते हैं, चाहे वो मॉर्निंग वॉक पे जाके लोगों से मिलना हो, या शाम को वॉक पे जाना हो तो मिलना हो, या किसी के घर जाके बैठ के बातें करना, या किसी की दुकान पे बैठ जाना बातें करना। दोस्तों इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है सरकारी कर्मचारी वाले करते रहते हैं, तो उनका सोशल नेटवर्क जो होता है वो बढ़ता रहता है, और वो उनका फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी बड़ा होता है। पर वहीं अगर बात करें तो प्राइवेट जॉब वालों की, तो वो बिल्कुल ही दुनियादारी से कट ऑफ होते हैं, उनका कोई सोशल सर्कल नहीं होता, बस ऑफिस से आए घर में, घर से गए ऑफिस, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। सोशल स्टेटस, इंडियन सोसाइटी में गवर्नमेंट जॉब की रेपुटेशन आज भी बहुत स्ट्रांग है। एक मामूली से क्लर्क जिसको हम सरकारी बाबू कहते हैं, उसको भी समाज में बहुत इज्जत दी जाती है, बहुत ही इज्जत भरी नज़रों से देखा जाता है। पर वहीं एक प्राइवेट जॉब वाले को, चाहे वो कितना से बड़ा इंजीनियर क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा मैनेजर क्यों ना हो, कोई नहीं जानता उसको, उसकी सोसाइटी में कोई इज्जत सम्मान नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती। अगर कोई किसी को कोई पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप बताते हैं कि आप मैनेजर हैं फलानी कंपनी में, या फलानी कंपनी में इंजीनियर हैं, तो उसका बहुत ही ठंडा सा रिएक्शन होता है सामने वाले का, वो बोलता है अच्छा अच्छा अच्छा। पर वहीं अगर गवर्नमेंट जॉब वाला
सरकारी नौकरी का कोई अगर बोल दे कि मैं फलाने विभाग में, फलाने डिपार्टमेंट में, सरकारी डिपार्टमेंट में फलाने पद पे हूँ, फलाने पोस्ट पे हूँ, तो वाह, अरे वाह, इस तरह का रिएक्शन होता है। कहाँ हैं आप, कौन से पोस्ट पे, कौन से डिपार्टमेंट में हैं। लोगों की जो जागरूकता है, वो इंटरेस्ट है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए सोशल स्टेटस की बात जो होती है वो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जॉब वालों की, सरकारी नौकरी वालों की बहुत ज़्यादा होती है। इवन कोई ग्रुप डी का ग्रुप डी क्लास 3 क्लास 4 तो सरकारी कर्मचारी क्यों ना हो, उसकी बहुत वैल्यू होती है समाज में। अब बात करते हैं जॉब स्विच की। तो सरकारी नौकरी में तो आप एक बार लग गए तो लग गए, कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं होता। पर प्राइवेट इंडस्ट्री में, प्राइवेट जॉब में अगर आप लगे हैं, आप काम कर रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं जॉब स्विच करना। तो आपके पास ऑप्शन होता है, अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से लोग एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करके जाते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो सैलरी में हाइक भी बहुत अच्छा उनको मिलता है। तो प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब स्विच एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, और इनफैक्ट करते भी रहना चाहिए अगर आपको आपकी वैल्यू मेंटेन करके रखनी है और एक अच्छा पैसा कमाना है। तो क्विक एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आपकी जॉब लगने की जो पॉसिबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी, वो बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में तो आपको पता ही है, सालों लगते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल लोग जो है लगे रहते हैं, तब जाके लगती है, और बहुतों की तो लगती भी नहीं है। पर प्राइवेट इंडस्ट्री में अगर आपके अंदर अच्छी स्किल्स हैं, आपके अंदर पोटेंशियल कैलिबर है, तो आपकी जॉब जल्दी लग जाती है। अब बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी के हिसाब से अगर देखें तो स्टार्टिंग पैकेज और लॉन्ग टर्म अर्निंग पोटेंशियल के हिसाब से प्राइवेट जॉब में कहीं ज़्यादा अच्छी सैलरी मिलती हैं, जहां गवर्नमेंट जॉब में हर एक पोस्ट के लिए डिफाइंड सैलरी स्लैब होता है, और एंड में जाके कैपिंग भी लग जाती है जैसे आपकी सैलरी में। वहीं एक प्राइवेट इंडस्ट्री में आप आपके अंदर स्किल्स, राइट कैलिबर और पोटेंशियल है, तो आप कितना भी कमा सकते हैं। वो कहावत है कि स्काई इज द लिमिट, तो आप कितना भी कमा सकते हैं। सेकेंड इनकम पॉसिबिलिटी, गवर्नमेंट जॉब में, सरकारी नौकरी में आप सेकेंड इनकम भी कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वही सेकेंड इनकम जिसको कमाने के लिए हर सरकारी कर्मचारी सपने देखता है। एक ऐसी सेकेंड इनकम जो कभी कभी तो प्राइमरी इनकम से भी कई लाखों गुना ज़्यादा होती है। इनफैक्ट कुछ सरकारी कर्मचारी तो अपनी प्राइमरी इनकम से जो पूरी ज़िंदगी नहीं कमा सकते, उतना लाखों गुना पैसा वो अपनी सेकेंडरी इनकम से कमा ले जाते हैं। समझदार को इशारा काफ़ी है, आप समझ जाइए कि मैं किस सेकेंडरी इनकम की बात कर रहा हूँ। वहीं बात करें प्राइवेट इंडस्ट्री की, तो प्राइवेट इंडस्ट्री में तो दोस्तों प्राइवेट इनकम सेकेंडरी इनकम तो ना के बराबर होती है। ईमानदारी की, टोटल 100% ईमानदारी की कमाई होती है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, 98% पॉसिबिलिटी नहीं होती। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट जॉब में स्टेबल इनकम और जॉब सिक्योरिटी होने की वजह से आप अपनी फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर सकते हैं। इसलिए शायद आपने देखा होगा कि एक सरकारी कर्मचारी अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को भी पढ़ा ले जाता है, अपने घर को भी बना ले जाता है लोन ले करके, अपने लिए कार भी खरीद लेता है, अपने बच्चों को हायर एजुकेशन भी दे लेता है, और अपने बच्चों की धूमधाम से शादी भी कर लेता है, क्योंकि उसको मौका मिलता है एक फाइनेंशियल प्लानिंग करने का, क्योंकि उसकी जॉब सिक्योर और स्टेबल रहती है। पर वहीं बात करें प्राइवेट इंडस्ट्री की, तो प्राइवेट जॉब बिल्कुल ही सिक्योर और स्टेबल नहीं होती, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। तो अनसर्टेनिटी बनी रहती है बिल्कुल ही, कब जॉब चली जाएगी, बिल्कुल
पता नहीं होता, तलवार बिल्कुल आपके गर्दन पे लगी रहती है, कब जॉब चली जाए कोई पता नहीं। इसलिए आप अपनी उस टेंशन में आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग भी नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपकी जॉब रहनी है कि नहीं रहनी, अगले 6 महीने आपकी जॉब चलनी है कि नहीं चलनी है आपको नहीं पता। इसलिए आप लोन भी नहीं ले सकते, क्योंकि जो है आपको कोई गारंटी नहीं। मान लीजिए आपने लोन ले लिया और आप अगले ही महीने आपकी जॉब चली गई, मान लिया आपका झगड़ा हो गया आपके मैनेजर से, या आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आपकी जॉब चली गई, कंपनी ने आपको निकाल दिया, तो आप क्या करेंगे? तो ये टेंशन बराबर प्राइवेट जॉब में बनी रहती है, तो जिसकी वजह से आप फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाते, और फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाते तो आप कुछ नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। तो एक प्राइवेट जॉब वाला कुछ नहीं कर पाता, वहीं एक सरकारी नौकरी वाला अपने बच्चों को भी पढ़ा ले जाता है, अपना मकान भी बनवा ले जाता है, अपने लिए कार भी खरीद लेता है, अपने बच्चों की धूमधाम से शादी भी कर लेता है, सब कुछ कर ले जाता है। तो चलिए देखते हैं फाइनल स्कोर क्या है, किसको कितना स्कोर मिला। गवर्नमेंट जॉब को 11 पॉइंट्स और प्राइवेट जॉब को 6 पॉइंट्स। लेकिन रुकिए, यहीं रुक जाना सबसे बड़ी गलती होगी। चलिए हम एनालिसिस करते हैं अपनी। करियर कोई क्रिकेट मैच नहीं जहां सिर्फ विनर डिक्लेयर करके हम घर चले जाएं। करियर का डिसीजन लेना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है हमारी पूरी लाइफ के लिए, यहाँ तक कि हमारी फैमिली की भी लाइफ डिपेंड होती है, हमारी फैमिली की लाइफ भी इम्पैक्ट होती है आपके इस डिसीजन से। जैसा आपका करियर वैसी ही आपकी लाइफ, और वैसा आप फ्यूचर दे पाएंगे अपनी फैमिली को भी। तो करियर डिसाइड करते समय बहुत ही सावधानी से, बहुत ही प्रिकॉशियसली आप सारी बातों को ध्यान रख के आप डिसीजन लीजिए, और इस डिसीजन लेने में हमारा ये वीडियो आपकी बहुत मदद करेगा। तो चलिए, अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चाहते हैं, अगर आप पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब बेटर चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर आप फास्ट ग्रोथ चाहते हैं, आपको हाई सैलरी टारगेट करना चाहते हैं, अगर न्यू स्किल्स सीखना आपको पसंद है, अगर रिस्क लेने का आपका पोटेंशियल है, आप रिस्क ले सकते हैं, तो आपके लिए प्राइवेट जॉब है। आप प्राइवेट जॉब की तरफ आपको जाना चाहिए। करियर की बेस्ट चॉइस वही होती है जो आपकी पर्सनालिटी, आपकी प्रायोरिटीज और आपके लाइफ गोल्स को मैच करे। ब्लाइंडली किसी भी साइड मत भागिए, सोच समझ के डिसीजन लीजिए। और हमारा वीडियो आप ध्यान से पूरा फिर से देखना हो तो देखिए, और आप अपना डिसीजन लीजिए। आपके हिसाब से गवर्नमेंट जॉब बेटर होती है या प्राइवेट जॉब? अपनी ओपिनियन कमेंट में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, वैसे तो इस टॉपिक पे हम बहुत डिटेल में बात कर सकते थे, पर वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने बहुत कोशिश की है कॉन्साइज वे में, संक्षिप्त में बहुत ही आपसे बात करने की और अपनी बातें रखने की। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये चैनल स्किल शास्त्र कोई ऑर्डिनरी करियर गाइडेंस चैनल नहीं है, कोई ऑर्डिनरी मोटिवेशनल चैनल नहीं है। ये स्किल शास्त्र चैनल के माध्यम से मैं अपने 17 साल के इंडस्ट्री एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करता हूं। मैं सारे वो प्रैक्टिकल इंसाइट्स आपको बताऊंगा जो मैंने अपनी लाइफ में, अपने करियर में फेस किया। मैं आपके साथ सारा कुछ शेयर करूंगा प्रैक्टिकल, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलूंगा आपसे एक और प्रैक्टिकल करियर रियलिटी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, because wisdom that drives success. Thank you.